अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। आज की तकरीर का मौजू है, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? क्या दहशतगर्दी मुसलमानों की जागीर है? इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली? कैथलिक लोग हैं, लेकिन कहा जाता है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। इस तरीके से कई मिसाल पेश कर सकता हूं। स्पेन और फ्रांस में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ETA, जो बहुत से आतंकवादी हमले करते हैं। अफ्रीका में इतने आतंकवादी ग्रुप है, ग्रोह है, कि मीडिया को वक्त ही नहीं किसको जिम्मेदार ठहराए। इसमें से सबसे खतरनाक है लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी। ये एक क्रिश्चियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी, और वो छोटे छोटे बच्चे लोग को ट्रेन करती है टेररिस्ट अटैक कमिट करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे को ट्रेन करती है आतंकवादी हमले करने के लिए। बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, हाई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, नाम है लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी। श्रीलंका में हम जानते हैं, जो एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। शॉर्ट फॉर्म है तमिल टाइगर्स। हमेशा पेपर में आता है LTTE, तमिल टाइगर्स। कौन है वो? हिंदू लोग है। और जब तहकीक करते हैं हमें पता लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले सुसाइड बॉम्बिंग को मशहूर किया। और एक किताब लिखी अमेरिकन ने, रॉबर्ट पेप ने, जो एसोसिएट प्रोफेसर शिकागो में थे, डाइंग टू विन। उनका रिसर्च था टेररिस्ट अटैक पे, सुसाइड बॉम्बिंग पे। और उन्होंने कहा कि लोग जो इल्जाम लगाते मुसलमान सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, इसकी शुरुआत किसने की? इसको सबसे आम किसने किया? किसने सबसे आम किया इसे? और वो कहते हैं कि नंबर 1 जो आज के दौर में जो सुसाइड बॉम्बिंग के माहिर थे, वो LTTE हिंदू थे। और हम जानते हैं उसकी मिसाल हम जानते हैं कि 21 मई 1991 हमारे प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को सुसाइड बॉम्ब के जरिए उनका कत्ल किया गया था। एक औरत LTTE ग्रुप की, तमिल टाइगर्स की, अपने जिस्म पे बॉम्ब बांध के, छुपा के, वो हार पहनाना जाती है उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, और बॉम्ब धमाका करती है, और अपने साथ खुद मर के राजीव गांधी को मार के 16 लोग की और हत्या करती है। वो थी एक औरत, हिंदू औरत। लेकिन पेपर में ये नहीं आया कि हिंदू टेररिस्ट अटैक, तमिल लोग ने अटैक किया, हिंदू लोग ने नहीं। क्यों? और रॉबर्ट पेप लिखते हैं कि क्यों मुसलमान को, अगर हिस्ट्री में देखेंगे जितने जंग मुसलमानों की हुई, उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बिंग हुआ क्या पहले? और ये सुसाइड बॉम्बिंग को आम बात में अमेरिकन लोग ने किया। आज लेकिन ब्लेम आता हमेशा मुसलमान पे। ऐसे कई मिसालें। LTTE ने सिर्फ, अगर आप तहकीक करेंगे, लास्ट 16 साल में उन्होंने 157 टेररिस्ट अटैक्स किए। अभी हम आते हैं हमारे देश हिंदुस्तान में। हमेशा मीडिया में पढ़ेंगे हम, कश्मीरी मिलिटेंट, मुस्लिम टेररिस्ट। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान ने आतंकवादी हमले नहीं किए। कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कभी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मीडिया में जब फ्रंट पेज पे आएंगे अक्सर मुस्लिम टेररिस्ट, जैसे बाकी टेररिस्ट कौन है ही नहीं, इस देश में सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट है।
जब तहकीक करते पता लगता है कि सिख टेररिस्ट भी है, भिंदरवाला ग्रुप। और ये सिख टेररिस्ट ने 5 जून सन 1984 में उन्हें गोल्डन टेम्पल को कब्जा किया। इंडियन आर्मी फोर्स जाती है, उनको बाहर निकालती, 100 लोग की हत्या होती है। उसके चंद महीने बाद 31 अक्टूबर सन 1984 में उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उसकी खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते हैं। आता है पेपर्स में सिक्योरिटी गार्ड असैसिनेटेड श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था? सिख था। आज भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यह नहीं मिलेगा कि सिख टेररिस्ट ने अटैक किया। पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या की। आप असम में जब जाएंगे, असम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है। उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा, सिर्फ उल्फा ने, ये 2 साल के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अभी अपडेट नहीं किया हूं मैं, 2006 तक के उल्फा ने 749 टेररिस्ट अटैक्स किए। देयर इज नो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हु हैज डन 749 टेररिस्ट अटैक्स। 749 टेररिस्ट अटैक्स उल्फा ने किए चंद सालों में सिर्फ। हम पढ़ते ही नहीं पेपर में, हमें पता ही नहीं। मैं जब बॉम्बे में पेपर पढ़ता हूं, पता चलता कश्मीरी टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। जब मुझे कश्मीर लोग काफी बुला रहे थे तकरीर करने के लिए, और मैं सोच जाऊं क्या नहीं जाऊं, जाऊं क्या नहीं जाऊं। फिर 2003 में सोचता हूं मैं जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की गवर्नमेंट पूरा इंतजाम करती है। और 14 साल के बाद सबसे पहली बार खुले आम पोलो ग्राउंड में तकरीर करने की परमिशन देती है। माशाल्लाह 1 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद होते। मैं सोच रहा था मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, हालात बुरे हैं। मौत का तो डर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम के लिए। बस सोच रहा था अच्छी फिजा है कहने गया मैं। फौरन गवर्नमेंट ने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर दिए स्टैंड गन के साथ। मैं वहां गया, तकरीर किया, चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, काफी मिनिस्टरों से मिला। हालात तो लग रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि 2 बॉडीगार्ड्स की जरूरत थी। चंद महीने बाद मैं जाता हूं असम में, एयरपोर्ट पे उतरता हूं, उतरते ही 4 पुलिसमैन स्टैंड गन के साथ। 4 पुलिस, असम में क्या जरूरत है? असम में 4 पुलिसमैन, वो भी स्टैंड गन के साथ, क्या जरूरत है? जब मैं सड़कों पे निकलता हूं, एयरपोर्ट से दूर जाता हूं, फिर एहसास हुआ मुझे 3 दिन बाद कि अगर ये 4 पुलिस अफसरान मेरे साथ नहीं होते थे तो शायद मैं आज नहीं होता था यहां। हमें तो पता ही नहीं आसाम की हालत क्या है। आसाम में इतने आतंकवादी हमले हो रहे, हमें पता ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं हमेशा। वहां जाने के बाद पता चला, इंटरनेट पे तहकीक करने के बाद पता चला कि वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत खतरनाक। ऐसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है असम में, बोडो, मिजोरम में। कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, मीजो क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस ऑफ नागा, वो भी आतंकवादी हमले करते। और एक हमला किया था 2 अक्टूबर को, 2 तारीख अक्टूबर के सन 1984 में 44 हिंदू लोग का कत्ल करते ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, और कई लोग को जख्मी करते। खाली क्रिश्चियन लोग ने कितने हमले किए हिंदुस्तान में वक्त नहीं है, क्योंकि 10 बजे तकरीर बंद करना है हमें। लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में अगर डर है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, वो है माओइस्ट। ये माओइस्ट लोग अकॉर्डिंग टू पुलिस रिकॉर्ड्स हिंदुस्तान में 600 डिस्ट्रिक्ट है, 600 डिस्ट्रिक्ट में से 150 से ज्यादा में इनका होल्ड है माओइस्ट लोग का। और ये इतने खतरनाक है
कि पूरी पुलिस स्टेशन को तबाह करते, पुलिस स्टेशन को, जो गांव उनके खिलाफ है गांव के गांव को तबाह करते हैं, हमें पता ही नहीं। और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो लिखते हैं इंडिया के, और एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसमें लिखा था स्वामीनॉमिक्स के अंदर, स्वामीनारायण लिखते हैं कि मुझे ये नहीं पता लगता कि क्यों ये इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम टेररिस्ट को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है। सबसे ज्यादा नुकसान जो इस देश में हो रहा है वो माओइस्ट के जरिए। ये माओइस्ट लोग जब हमला करते, पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह करते, गांव के गांव को तबाह करते। 600 डिस्ट्रिक्ट्स में से 150 से ज्यादा उनका होल्ड है। 1/3 ऑफ द इंडिया दे हैव कवर्ड। एक तीसरा हिस्सा। कितने लोग माओइस्ट को जानते हैं? हाथ ऊपर कर सकते? 50,000 लोग तो होंगे, तकरीबन 100 हाथ दिखते। शायद आपने मेरी तकरीर सुनी होंगी अंग्रेजी की, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, हो सकता है वहां भी मैंने कहा था। और 2 साल पहले, तकरीर करने के पहले 9 सितंबर 2006 में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पुलिस ने 875 रॉकेट्स जो माओइस्ट के थे उनको पकड़ लिया। 875 रॉकेट्स एंड 30 रॉकेट लॉन्चर्स, 30 रॉकेट लॉन्चर्स, 875 रॉकेट्स। और वहां का डीजीपी ऑफ आंध्र प्रदेश कहता है कि एक रॉकेट हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है, एक रॉकेट पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह कर सकता है। 600 मीटर दूर से, यानी आधा किलोमीटर दूर से बैठ के उस रॉकेट से हमला करे तो पुलिस स्टेशन तबाह हो सकता है, हेलीकॉप्टर तबाह हो सकता है, बिल्डिंग के बिल्डिंग उड़ सकती है। रॉकेट लॉन्चर्स, ये तो पूरे देश पर हमला करने की प्रिपरेशन है। आर्टिकल आएगा, छोटा इनसाइड इंफॉर्मेशन आएंगे, हेडलाइंस पे नहीं आएगा, इनसाइड पेजेस पे आएगा, 9 पेज पे, 7 पेज पे। क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं हो। आप सोच सकते। तो ये स्वामीनारायण कहते हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट ये वेस्टर्न पॉलिसी क्यों इख्तियार कर रही है? सबसे ज्यादा खतरा जो है, उन्हें हजारों लोग की हत्या की है, उनके बारे में उनको फिक्र नहीं, उनको फिक्र है मुस्लिम टेररिस्ट के बारे में। जब हम तहकीक करते हैं आतंकवादी हमले की सारी दुनिया में और इंडिया में भी, हमें पता लगता है, और बिला शक हम खुल्लम खुल्ला, बिला शक सबूत के साथ हम कह सकते हैं आतंकवाद मुसलमानों की विरासत नहीं है। आतंकवाद मुसलमानों की विरासत ही नहीं है, बल्कि स्पेशलिटी भी नहीं है, खुसूसियात भी नहीं है। इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। इस्लाम डजंट एनकरेज टेररिज्म। इस्लाम कहता है कि आतंकवाद हराम है, टेररिज्म इज प्रोहिबिटेड, इट इज हराम। जब हम तहकीक करते हैं जितने आतंकवादी हमले हुए दुनिया में, इंडिया में, हमें पता लगता है कि सब टाइप के आतंकवादी है। कैथलिक आतंकवादी है, क्रिश्चियन आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, यहूदी आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, बुद्धिस्ट आतंकवादी है, कम्युनिस्ट आतंकवादी है, सेक्युलर आतंकवादी है। When we do a survey, we come to know that there are all types of terrorists. There are Catholic terrorists, there are Christian terrorists, there are Jewish terrorists, there are Hindu terrorists, there are Muslim terrorists, there are Sikh terrorists, there are Buddhist terrorists, there are secular terrorists, there are communist terrorists. So why do you say that terrorism is a Muslim monopoly? So क्यों आप कहते हैं आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? और क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मसाइब का तालिब इल्म हूं, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का तालिब इल्म हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है। मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ मजहब
कहते हैं कि मार सकते, लेकिन यह कह सकता हूं जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है, ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया के सारी इंसानियत की जान बचाता है। मैं ये नहीं जानता हूं कि कोई मजहब की किताब में लिखा है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाओ तो सारी इंसानियत की जान बचाओ। ये इस्लाम में लिखा है। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान की जान बचाओ तो अच्छी चीज है। कोई भी मासूम इंसान की अगर जान बचाते हैं आप, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारी इंसानियत की जान बचाते। और कोई भी मासूम इंसान का कत्ल करते हैं तो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, और इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से भी, टू सबमिट योर विल टू गॉड, अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। ये अमन का मजहब है। इसलिए जब हम मिलते हैं हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप पर रहमत हो। तो वो मजहब जो रहमत फैलाता है कैसे बेगुनाहों की जान लेने के लिए कह सकता है? मैं ये मानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन ऑल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इन मुस्लिम्स। बुरे लोग हर मजहब में आप पाएंगे जो मजहब का पालन नहीं करते, और इस्लाम में भी आप पाएंगे कुछ मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन मजहब का पालन नहीं करते। देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। शिप के वजह से क्या आप सारे मुसलमानों को कहेंगे क्या वो गलत है? और अगर हम तहकीक करते भी, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स, जो मुसलमान टेररिस्ट अटैक करते हैं, मुसलमान ने जितने लोगों का कत्ल किया दुनिया में, अगर परसेंटेज देखेंगे और गैर मुसलमान का, मुसलमान तो गिनती में भी नहीं किधर, खाली मीडिया के फ्रंट पेज पे मुसलमान कुछ है जो बहके हुए है। देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी, जो गलत काम करते हैं, जो कुरान के पैगाम पे अमल नहीं करते, जो इस्लाम की बात नहीं मानते, वो बहके हुए हैं। मैं नहीं कहता हूं कोई भी आदमी जो मुसलमान कहता है अपने आप को बेगुनाह को नहीं मारा, मारा है। लेकिन जब हिस्ट्री की तहकीक करते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले किसने किए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया की हिस्ट्री में, इंसानियत की तारीख में आप कह सकते वो कौन सा शख्स है इंसानियत की तारीख में जो सबसे ज्यादा इंसानों का कत्ल किया है? कौन है वो शख्स? आसान सवाल, आसान जवाब, हिटलर। हिटलर क्या मुसलमान था? कौन था वो? क्रिश्चियन। लेकिन कभी भी आर्टिकल में नहीं आएगा क्रिश्चियन इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, कभी नहीं आएगा। हिटलर ने खुद 6 मिलियन 60 लाख यहूदी को मौत के घाट उतारा।
इंसिनरेटेड देम, उन्हें जला दिया। और तारीख गवाह है कि हिटलर के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 में 6 करोड़ इंसानों की हत्या हुई। आज की तारीख कहती है कि हिटलर इसके जिम्मेदार है। 6 करोड़ लोग की हत्या, 60 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, द ब्लेम गोज ऑन हिटलर। कौन था वो? मुसलमान था? क्रिश्चियन था? नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे जो आता है वो जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है अंकल जो। वो यूएसएसआर का था। उसे कहते हैं मैन ऑफ स्टील, लोहे का आदमी। उसके सिर पे 2 करोड़ मासूम इंसानों की हत्या है, 20 मिलियन पीपल। 14.5 मिलियन लोगों को 1 करोड़ 45 लाख, 14.5 मिलियन ह्यूमन बींग्स ही हैज स्टार्व्ड टू डेथ। उसने भूख के मारे उन्हें मारा। 1 करोड़ 45 लाख, 10 लाख से ज्यादा बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया। 9.5 मिलियन, 95 लाख इंसानों को देश के बाहर किया। उनमें से आधे लोग मर गए। नंबर 3 पे है माओ सीजंग, चाइनीज। माओ सीजंग, TSUNG कहते माओ सीजंग, वो चाइनीज था। उसके सिर पे 14 मिलियन, 1 करोड़ 40 लाख बेगुनाह इंसानों की हत्या है, अक्सर भूख की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, और कई की कत्ल की। ये तीनों मुसलमान नहीं थे। ना हिटलर मुसलमान था, ना जोसेफ स्टालिन मुसलमान था, ना माओ त्से मुसलमान था। उसे कहते चेयरमैन माओ। जो माओइस्ट लोग है ना, माओइस्ट लोग, ये माओइस्ट लोग को नाम मिला माओ से, चेयरमैन माओ से। नंबर 4 बेनिटो मुसोलिनी, जो इटली का था। 4 लाख से ज्यादा लोग मरे, और 30,000 से ज्यादा जो इथियोपिया में उन्हें कत्ल किए। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसने 40,000 लोग की हत्या की, और 2 लाख से ज्यादा को भूख से मारा प्रिजन में कैद करके। फरिश्त तो लंबी है, वक्त नहीं है। उसमें से एक का नाम है, इंटरनेशनल नाम लूं तो इंडियन नाम भी लेना चाहिए ना मुझे। इंडिया में सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया? सबसे ज्यादा कत्ल किया अशोका ने। हम तारीख में पढ़ते हैं स्कूल में कि कलिंगा के वॉर में 1 लाख लोग मारे जाते। कब हुई वॉर? 261 BC, 261, सन 261 बिफोर क्राइस्ट, यानी 2270 साल पहले अशोका ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की। आप सोच सकते 2000 साल पहले पॉपुलेशन कितनी कम थी। जितनी पॉपुलेशन कम, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है। कम पॉपुलेशन में 1 लाख को मारना ने आज की तारीख में उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, हमें कैलकुलेशन करने पड़ेगा। 10 बार या 100 बार कैलकुलेट करने पड़ेगा। उस वक्त 2270 साल पहले, वो अलग बात है कि बाद में उसको अफसोस हुआ। इतना अफसोस हुआ कि आज आप नोट पे भी उसका आज देखेंगे छापा, अशोका पिलर। एक लाख लोग की हत्या की, नोट पे, सिक्के पे, कॉइन पे, अशोका पिलर। मैं यही नहीं कहता कि मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। मुसलमान की अगर मैं देखूं कौन सा मुसलमान सबसे ज्यादा कत्ल किया, मैं तहकीक करूं, जो हिटलर के करीब आता है कोई मिलता ही नहीं, जो जोसेफ स्टालिन के करीब आता है मिलता ही नहीं, जो माओ के करीब है मिलता ही नहीं। नाम जो सबसे ज्यादा अगर करूं तो आ जाता है सद्दाम हुसैन। लोग कहते हैं कि उसने 2.5 लाख लोग का कत्ल किया, कुछ कहते हैं कि 5 लाख, कुछ कहते हैं 10 लाख। जो सैंक्शन लगता है इराक पे फूड सप्लाई का इंटरनेशनल,
उसके वजह से बहुत लोग मरते, वो भी इल्जाम है सद्दाम हुसैन की। मैं ये नहीं कि सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान था, ये नहीं कहता हूं मैं, ब्लैक शीप ऑफ अ कम्युनिटी, लेकिन फिर भी हिटलर, माओ से जंग, जोसेफ स्टैलिन के करीब बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे आता है मोहम्मद सुहार्टो इंडोनेशिया का। सिर्फ ये दो मुझे मिले जो लाख के ऊपर मुझे मिल सके, कोशिश किया बहुत तहकीक करने की, वो भी पेश करना मेरा फर्ज है। मुसलमान की तादाद आज की दुनिया में 20 से 25% है, लेकिन जो टेररिस्ट अटैक जिसने किए, जितने लोग की हत्या हुई, उसमें मुसलमान का नंबर बहुत कम। और आज मुसलमान को कहा जाता है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, टेररिस्ट है। फंडामेंटलिस्ट की क्या मानी है? बुनियाद परस्त। मुसलमान बुनियाद परस्त है, शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, आतंकवादी है। बुनियाद परस्त की मानी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटलिस्ट? बुनियाद परस्त मतलब वो शख्स जो बुनियादी बातों पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता है, तब तक कि वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। अगर किसी को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फर्ज है कि वो मैथ्स की बुनियादी बातों को जाने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।